समझेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसा होता है, इसके लिए इसका डायग्राम समझ लिया था पूरा। कूलम्ब्स लॉ आपको समझ में आएगा वेक्टर फॉर्म में कैसे होगा। तो कैसे करेंगे हम, एक यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। मतलब कि ये हमारा एक 3 डायमेंशनल, मतलब कि एक एक्स ऐसे में, वाई ऐसे में, और जेड यहाँ पर बना हुआ है वह कुछ इस तरह से, मतलब कि यहाँ से वो बाहर निकला हुआ है। जेड यहाँ पर ऐसा बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं था, तो जेड मैंने ऐसे में ले लिया। जेड ऐसा कैसा है, इस बोर्ड से बाहर निकल रहा है, मतलब कि ऐसे में है, इस तरह से है, बाहर निकला हुआ इस तरह से। तो जेड हमारा ऐसा है, आपको समझ में आ गया होगा जेड कैसा है। ये 3D स्ट्रक्चर है हमारा। तो एक्स और इस एक्सिस पे हम क्या करेंगे, अब 2 पॉइंट को ले लेंगे। एक पॉइंट ले लिया हमने क्या, Q1, दूसरा पॉइंट क्या ले लिया हमने, Q2 ले लिया। ये 2 पॉइंट हमें ले लिए इस एक्सिस पर। समझ में आया आपको इतना। अब क्या बनाएंगे, हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट हमारे दोनों ज्वाइन हो गए। और इनको बोलते क्या हैं, इनको बोलते हैं हम पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर लिखता नहीं, गिजड़ पिजड़ हो जाएगा। इनको क्या बोलते हैं हम, ये होते हैं हमारे पोजीशन वेक्टर। इनको क्या बोला जाता है, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन हम यहाँ लिख देंगे। ये क्या है हमारा, इसको मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। मतलब कि Q1 हमारे कितनी डिस्टेंस पर है, इस ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पर है, और जो Q2 हमारे ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, R2 डिस्टेंस पर है। और इनके हम वेक्टर, ये एरो है इसको वेक्टर बोलते हैं, इतना तो आपको पता होगा, नहीं पता है इसको बोलते हैं वेक्टर। तो R1 डिस्टेंस पे Q1 है और R2 डिस्टेंस पे Q2 है। अब इन दोनों चार्ज और ये दोनों चार्ज कैसे हैं नेचर में, ये भी प्लस में है और ए भी प्लस में है। अब प्लस और प्लस से आपको समझ में आया होगा। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा, सिंपल बात है, रिपल्सन होगा। मतलब कि यह इस पे फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, तो इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा, तो इस तरह से इस पे फोर्स लगेगा। ये इस तरह से कुछ फोर्स लगाएगा, इस तरह से ये इसका फोर्स लगा, और किस डायरेक्शन में लगेगा, ये इस डायरेक्शन में। ये फोर्स लग गया इसका इस डायरेक्शन में। अब देखिएगा इसको हम लिखते कैसे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। Q2 पे लगा किसकी वजह से, Q1 की वजह से, मतलब कि इसने लगाया इस पे फोर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, हमारा F2 पे फोर्स लगा किसकी वजह से, 1 की वजह से। यहाँ पर साफ उसमें लिख देता हूँ, F2 पे फोर्स लगा किसकी वजह से, 1 की वजह से। मतलब कि इसने Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया तो F21 लगे, क्योंकि फोर्स किस पे लगाया, हमारे इस वाले पे Q2 पे, और लगाया किसने है, 1 ने है। तो जिस पे लगा उसको हम सबसे पहले लिखते हैं और जिसने लगाया उसको हम बाद में लिखते हैं। उसी तरह इस वाले ने, अब Q2 ने भी Q1 पे फोर्स लगाया होगा, तो इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, इस पे फोर्स इस तरह से लगेगा। और इसको कैसे लिखेंगे हम, F12, मतलब कि 1 पे लगा 2 की वजह से, तो इसके लिखेंगे हम F12। और यदि Q2 पे लगा और किसकी वजह से लगा, Q1 पे, तो इसको लिखेंगे F21। तो इतना डायग्राम आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ और, यहाँ पर इन दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब कि यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू में बराबर है। मतलब कि जितना इसका चार्ज है उतना ही इस पर भी चार्ज है, लेकिन ये कैसे अपोजिट नेचर में है। मतलब ये इसको इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये इस पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है, मतलब अपोजिटली हैं। तो क्या होगा, अब इनकी जो डिस्टेंस है उसको हम किस तरह से लिखते हैं, मतलब कि यदि F2 पे लगा F1 की वजह से, तो इसकी डिस्टेंस जो होगी उसको हम कैसे लिखेंगे, वह लगी इस तरफ, और इसको हम लिखेंगे किस तरफ, कैसे, R12। मतलब कि क्या कह सकते हैं हम, तो F21 है, उसकी डिस्टेंस क्या है, R12। मतलब यदि हमारा F21 है तो सिंपल आप समझ लीजिए
यदि आपको उसकी डिस्टेंस लिखनी है F21 तो आप उल्टा कर लिख दीजिए 1 2 लिख दीजिए, जो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी F Q1 से Q2, मतलब Q से Q2 पे फोर्स लगा तो R12 जो डायरेक्शन है वह ऐसी है, R12 डायरेक्शन है। दूसरी तरह से Q2 पे Q1 की वजह से फोर्स लगा तो ऐसा हो जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। और यहाँ पर F12 है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर R की वैल्यू 2 से 1 हो जाएगी, इन पे आप वेक्टर लगा लीजिएगा। तो फोर्स का उल्टा डायरेक्शन होती, मतलब कि इनकी हम उल्टी वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं। सिंपल बात में कहूँ आपको तो उल्टी वैल्यू इसकी हम ले लेते हैं। इस तरफ फोर्स लगेगा तो इस तरफ, और इस तरफ यदि F12 फोर्स लग रहा है तो डिस्टेंस ले लेंगे हम R21 ले लेंगे, और यदि हमारा F21 है तो R12 ले लेंगे। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा ये पूरा डायग्राम। अब देखते हैं हम आगे, इतना समझ में आ गया आपको, अब देखते हैं आगे इसमें क्या होगा। हाँ, तो आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा। डायग्राम इसका मैन है, एक बार और समझा लेता हूँ कि इस तरह फोर्स लगा, इसलिए क्या लिखा हमने, 2 पे फोर्स लगा 1 पे F तो F21 लिखा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, F21 का उल्टा कर दीजिए, R12 इसकी डायरेक्शन होगी। और F2 की वजह से 1 पे लगा तो 1 F12 इसकी फोर्स लगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारी, इसकी डायरेक्शन होगी हमारी R, इसका उल्टा कर दीजिए R21 इसकी डायरेक्शन होगी। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका डेरिवेशन, मतलब कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। F21 हम यहाँ पर ले लेंगे। F21 क्या है हमारा, ये वाला F21 हमने ये वाला फोर्स यहाँ पर ले लिया। तो ये कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया 1/4πε0 Q1 और Q2। ये क्या है हमारा Q1 है, और ये हमारा क्या है Q2 है। और यहाँ पर क्या किया हमने R² कर दिया। और डिस्टेंस आपको समझ में पता होगा, F21 लिया है तो डिस्टेंस कैसी होगी हमारी, उल्टा ले लेंगे। तो R12 यहाँ पर ले लिया, और ये क्या कर दिया हमने, ये यूनिट वेक्टर वेयर R12, ये इसको कैप बोलते हैं, वेयर R12 इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। और जो हमारा यूनिट वेक्टर है क्या है, भाई Q1 से फोर्स लग रहा है Q2 पे। इतना हमको क्लियर हो गया होगा, नहीं आया समझ में, एक बार और समझाता हूँ। ये क्या होता है, ये आपको कंफ्यूजन लग रहा है, ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर। और ये क्या बताता है, ये डायरेक्शन को बताता है, इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ये आप मैथ से हो तो आप 16 चैप्टर में इसको पढ़ोगे, इसको यूनिट वेक्टर बोला जाता है, ये डायरेक्शन को शो करता है। तो ये आपको समझ में आ गया वो क्या होता है। और इस पर फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, फ्रॉम Q1 टू Q2, मतलब Q1 से फोर्स लग रहा है Q2 पे, Q1 से फोर्स लग रहा है Q2 पे। तो इतना आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, ये कैसे लिख दिया। अब जो सेकेंड टर्म है F12, F1 पे फोर्स लग रहा है 2 की वजह से, तो 1/4πε0 ये कैसे लिख दिया हमने, कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ से। Q1 Q2 हमारे दो चार्जेस हैं, और यहाँ पर R21 मतलब कि F12 का उल्टा डायरेक्शन हम लेंगे तो R21 हमारी डायरेक्शन हो जाएगी। और ये यहाँ पर ये क्या है, ये भी एक यूनिट वेक्टर है। तो ये दोनों हमने कैसे लिख दिया आपको समझ में आ गया होगा। F21 वाला फोर्स लिखा और उसके अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन लिख दी, और यूनिट वेक्टर सिंपल है। और वैसे हमने F12 की लिखा, उसकी डायरेक्शन और उसकी यूनिट वेक्टर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। अब जो तीसरी बात है उसको ज़रा समझिएगा, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट बात है। मैंने कहा था कि हमारे जो F12 है और F21 है, Q1 और Q2 चार्जेस पे फोर्स लग रहे हैं, Q1 और Q2 हमारे मैग्नीट्यूड में तो इक्वल वैल्यू, मतलब उनकी वैल्यू है जो सेम है। यदि Q1 भी हमारा यदि 2 है तो ये Q2 भी हमारा 2 ही हो, मतलब वैल्यू मैग्नीट्यूड में इनकी वैल्यू सेम है, लेकिन अपोजिट है। एक का फोर्स इस तरफ लग रहा है, दूसरे का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोनों का जो फोर्स है वह कैसा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए कैसा होंगे वो, R21 जो डायरेक्शन है वह कैसी होगी, माइनस, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में तो सिंपल माइनस तो आएगा, आपको पता होगा। और R12 मतलब कि, और यहाँ पर रीजन में लिखा है बिकॉज R12 एंड R21 इज अपोजिट डायरेक्शन, जो R21 है और R12 है जो हमारे अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि F2 पे लग रहा है 1 की वजह से, तो डायरेक्शन कैसी होगी R12, मतलब कि यहाँ से चले इस तरफ, एक में क्या होगा हम Q12 से Q तरफ, मतलब हम एक पे चले हम ऐसे, और दूसरे में क्या हम Q2 से Q1 की ओर, मतलब कि इस तरह से। एक में चले हम इस तरफ,
एक में चले हम इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन हो गई ना, एक में इस तरफ से इस तरफ गए और दूसरे में इस तरफ से इस तरफ गए तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, मतलब नेचर में अपोजिट हो गए। तो जो नेचर में अपोजिट है वो उसमें माइनस तो आएगा। तो हम R21 इज इक्वल टू माइनस R12 लिख सकते हैं। तो इतना हमने लिख दिया और क्या किया, पुट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1। यहाँ पर क्या किया हमने, इक्वेशन 3 में यहाँ से इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। 1 मैंने 2 में पुट कर देते हैं, 1 में भी कर सकते हैं लेकिन 2 में पुट कर देंगे। देखिए 2 में पुट किया तो क्या हो गया, यहाँ पर हमारा F12 लिख दिया, 1/4 वैसा का वैसा लिख दिया, Q1 Q2, और ये क्या है हमारा मैग्नीट्यूड में, इसको ऐसा वैसा का वैसा लिख दिया, और जो यूनिट वेक्टर है उसकी जगह माइनस का लिख दिया, क्योंकि हमें पता है R21 इज इक्वल टू में है R माइनस R12 का, मतलब ये दोनों इक्वल वैल्यू, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस का साइन, तो माइनस के साथ हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि इक्वल में थे इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या हो गया, देखिए ये माइनस साइन है, ये आगे आ जाएगा, ये माइनस साइन इस तरह से आ जाएगा, F12 इज इक्वल टू माइनस में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² 1/2, और ये अब वैसा का वैसा लिख देंगे हम R21 का, सॉरी 21 नहीं, हमने R12 यहाँ पर पुट किया है तो R12 ही आएगा, R12। ये R12 यहाँ पर क्यों लिखा, आप देखिए अब आपको सब समझ में आ जाएगा। R12 मैं भी कंफ्यूज हो गया था। तो R12 आप F21 की वैल्यू देखिए कितना, यदि आप माइनस साइन को देख लिए भूल जाएं तो R12 मतलब वैल्यू हमारी सेम है, बस किसका फ़र्क है, साइन का फ़र्क। मतलब मैं लिख सकता हूँ F21 इज इक्वल टू माइनस में F12 के, मतलब कि हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो तो सेम है, लेकिन बस किसका फ़र्क है, साइन का फ़र्क है। यहाँ पर माइनस का साइन यहाँ पर आ गया, तो इस तरह से ये वैल्यू हमारी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ये वैल्यू तो हमारी दोनों की सेम थी, लेकिन फ़र्क किसका था, माइनस साइन का। तो आपको समझ में आया होगा इतना। अब देखते हैं इसमें आगे थोड़ा और है ये। हाँ, तो अब देखते हैं आगे हमारे कूलम्ब्स वेक्टर फॉर्म को। तो उतना हमने इसको सॉल्व कर लिया था। अब यहाँ पर दो चीज़ें और मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। जो यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा था उसका एक फार्मूला होता है कि हम जिस तरह कैप में लेते हैं तो उसका R वेक्टर 1 to 12 अपॉन, इसी को हम मोड में लेते हैं, मतलब इसका फार्मूला ये वाला होता है R वेक्टर 1 2, तो R का वेक्टर लगा देते हैं और उसको मोड में एक बार लिखते हैं। इस तरह से फार्मूले को लिख सकते हैं। यदि आप मैथ से हो तो आप 16 चैप्टर खोलोगे आपकी नूतन का, और NCERT में आप देख लेना, जिसको जो वेक्टर अलजेब्रा वाला है तो उसमें आपको ये फार्मूले स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा। तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट यहाँ से भी लर्न कर सकते हो, सिंपल फार्मूला है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कि यदि R12 दिया है तो यहाँ पर R2 माइनस R1 हम लिख सकते हैं, ये फाइनल माइनस इनिशियल वाला फार्मूला है। और R21 में हम क्या करेंगे, R1 माइनस R2 हम लिख सकते हैं, सिंपल। आप इसे एक बार में समझ सकते हो, मतलब जो पीछे है उससे माइनस कर देंगे हम आगे वाले को, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं, देखिए हम इतना बड़ा हमने पूरा वेक्टर फॉर्म किया, उसके लास्ट फार्मूला देखते हैं। तो F21 फोर्स ले लिया मैंने 1/4πε0 Q1 Q2 R² माइनस R² 1 और 2, ये मैंने कैसे लिख दिया। अब यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा था यूनिट वेक्टर, उसी का ये फॉर्मूला उठाकर मैंने यहाँ पर रख दिया। इस तरह से मैंने इसको लिखा, आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो फोर्स F21, उसके बाद मैंने क्या किया, ये दोनों देखिए, ये वैल्यू अब ये वैल्यू अब दोनों सेम वैल्यू, तो इनका क्या, अभी स्क्वायर था इसका, अब इसका क्यूब हो गया, और जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो ऊपर आ गई। अब क्या होगा, जो फाइनल माइनस इनिशियल वाला फार्मूला है अब वो लग जाएगा। R12 है तो R2 माइनस R1 लिख सकता हूँ, और फिर तरह नीचे क्यूब के लिए मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, R2 फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब लास्ट वाला है उसमें से माइनस कर देंगे हम स्टार्टिंग वाला।
तो ये जाके हमारा फॉर्मूला बन गया F21 का। अब इसी तरह से हम F1 और 2 का भी बना सकते हैं, वो मैं आपको बना के बता देता हूँ। F12 के लिए 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। डायरेक्शन कैसे लेंगे हम, 1/2 का उल्टा करके लिख देंगे R21। उसी तरह इस फॉर्मूले को लिख देंगे R वेक्टर 21 और R21। यहाँ पर मैंने मोड इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि हम उसका बस मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मतलब कि हमें माइनस प्लस से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि माइनस प्लस यहाँ पर हमारा कोई उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, इसलिए मैंने मोड वहाँ पर हटा दिया, क्योंकि बस मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू ले रहे हैं। तो अब देखिए आगे F12 1/4πε0 Q1 Q2, ये दोनों सेम वैल्यू तो इसका क्यूब हो जाएगा और ऊपर अपॉन में ये आ जाएगी R वेक्टर 21। अब फाइनल माइनस इनिशियल वाला रूल लगा देंगे हम। F12 1/4πε0 Q1 Q2 R1 माइनस R2, उसी तरह नीचे R1 माइनस R2, इसका क्यूब कर दूंगा। ये हमारा F12 के लिए फॉर्मूला आ गया। तो इस तरह से हमने पूरा वेक्टर फॉर्म कर लिया। कूलॉम फ्लो का वेक्टर फॉर्म थोड़ा बड़ा था, लेकिन आपको समझ में आया होगा। एक मैंने लिख दिया था, एक मैंने करके भी दिखा दिया। तो सिंपल था, डायग्राम समझ में आता है तो सब कुछ आता है, लेकिन डायग्राम नहीं आता तो ये वेक्टर फॉर्म थोड़ा सा टफ था। तो अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को।